हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि बैडमिंटन रैकेट पे आप 2 नॉट स्ट्रिंग कराएंगे या 4 नॉट स्ट्रिंग कराएंगे। गाइस, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये तो जरूर बताया होगा कि 2 नॉट स्ट्रिंग बेस्ट है या फिर 4 नॉट स्ट्रिंग बेस्ट है, बट इसको प्रूफ नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ और पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आपको 2 नॉट स्ट्रिंग करानी चाहिए या 4 नॉट स्ट्रिंग करानी चाहिए, इनके एडवांटेजेस क्या है। ये सारी चीजें इसी वीडियो पे होने वाला है। सो एक भी सेकंड वेस्ट ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2 नॉट स्ट्रिंग क्या है और 4 नॉट स्ट्रिंग क्या है। तो गाइस, 2 नॉट स्ट्रिंग में यहाँ पे आपको 2 नॉट्स देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टार्टिंग नॉट और एक एंड नॉट होता है। और 4 नॉट स्ट्रिंग में आपको 4 नॉट देखने मिलेंगे, जिसपे शाफ्ट के साइड पे आपको 3 नॉट और एकदम टॉप पे आपको 1 नॉट देखने को मिलेगा। यानी कि ये 4 नॉट आपको एक रैकेट के स्ट्रिंग में देखने को मिलेगा। अब इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये चलिए आगे जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो रैकेट का फ्रेम है उसको मशीन में पहले लगाना होता है या फिर स्ट्रिंग करनी होती है। तो जो 4 नॉट स्ट्रिंग होते हैं उसके लिए आपको रैकेट के फ्रेम को पहले मशीन में सेट करना होता है, उसी के बाद आप स्ट्रिंग कर सकते हैं। 2 नॉट स्ट्रिंग करने के लिए आपके पास 2 टाइप्स के वेज है, जिसपे पहले पे आपको रैकेट के फ्रेम को मशीन में फिक्स करके आप उसको जैसे 4 नॉट किया वैसे ही आप 2 नॉट कर सकते हैं, या फिर आप पहले प्री स्ट्रिंग कर सकते हैं हैंड से, उसके बाद उस जो प्री स्ट्रिंग किया हुआ रैकेट है उसको आप मशीन में लगा करके टाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो गाइस, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो 10 मीटर की स्ट्रिंग होती है उसको 4 नॉट के लिए 2 हाफ डिवाइड कर दिया जाता है, बट 2 नॉट के लिए जो 10 मीटर की स्ट्रिंग होती है उसको रैकेट पे पूरा ही फिक्स किया जाता है, उसके बीच में कोई भी कट नहीं होता। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो है वायर का पुलिंग। तो गाइज, यहाँ पे जब वायर को पुल करना होता है यानी कि स्ट्रेच करना होता है कि कितनी टेंशन आपको रैकेट पे रखना है, तो यहाँ पे 4 नॉट स्ट्रिंग में शाफ्ट के पास से वायर को स्ट्रेच किया जाता है। यानी कि सबसे पहले टॉप से स्ट्रेच किया जाता है जो वर्टिकल लाइंस होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्ट्रिंग को कॉर्नर तक लाया जाता है जहां पे आपको नॉट बांधना होता है। 2 नॉट स्ट्रिंग में भी सेम ही पैटर्न अप्लाई किया जाता है, चाहे आप पहले फ्रेम को मशीन में लगा करके करें या फिर आप पहले प्री स्ट्रिंग करें उसके बाद मशीन पे लगाएं। इन दोनों ही कंडीशन में ही शाफ्ट के पास से ही स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है, जैसे कि 4 नॉट स्ट्रिंग में किया जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल स्ट्रिंगिंग में जो लोग स्ट्रिंगिंग करते हैं उसको एक साइड से पुल करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही हार्म होता है और वो भी रैकेट के फ्रेम को खराब कर देता है। रैकेट यहाँ पे बहुत बार टूट भी सकता है। तो गाइज, आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि साइड से स्ट्रिंग को टाइट करता है तो उनसे वो बिल्कुल भी ना कराए, चाहे वो फ्री में ही आपको करके दे। आप ऐसे टाइप के अपने रैकेट पे रिस्क ना ले। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और वो है स्ट्रिंग टेंशन। तो गाइस, यहाँ पे 4 नॉट स्ट्रिंग में आप रैकेट को 28, 30 या उससे भी ऊपर की स्ट्रिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 2 नॉट स्ट्रिंग में भी 28, 30 या इससे ऊपर की स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 2 नॉट स्ट्रिंग में भी आप ऊपर की स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं, और दोनों ही, चाहे वो 4 नॉट हो या 2 नॉट हो, दोनों में ही कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो गाइज, एक एडवांटेज मैं आपको 4 नॉट स्ट्रिंग की बताता हूँ। यहाँ पे जो आप वर्टिकल्स लाइन देखते हैं, अगर आप उसमें 28 एलबीएस की टाइट स्ट्रिंग करा रहे हैं और जो क्रॉस स्ट्रिंग है उस पे आप यहाँ पे 29 या 30 एलबीएस की भी स्ट्रिंग करवा सकते हैं। यानी कि आप एक ही रैकेट पे 2 वेरिएंट की स्ट्रिंगिंग करा रहे हैं। वर्टिकल में डिफरेंट हो सकता है और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट हो सकता है, बट 2 नॉट स्ट्रिंग में आप इस तरीके के वेरिएशन ऑफ टेंशन नहीं करवा सकते। आपको या तो 30 एलबीएस ही करानी होगी, 28 या 32 आप अप डाउन नहीं कर सकते। मतलब कि आपको सिर्फ सेम ही स्ट्रिंग करानी होगी, चाहे आप जो भी स्ट्रिंग कराएं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, और वो है अनइवन प्रेशर की। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले 4 नॉट स्ट्रिंगिंग की। तो 4 नॉट स्ट्रिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा अनइवन प्रेशर पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि जो नॉट हम बांधते हैं, जैसे इसमें 4 नॉट है तो सबसे पहले 4 बार तो अनइवन प्रेशर यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि स्ट्रिंग को एक ही होल से 2 स्ट्रिंग पास करानी होती है, तो कई बार यहाँ पे हुक का यूज करना पड़ता है या कई बार प्लायर का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि बिना हुक या प्लायर के वो वायर वहां से पास नहीं हो सकती। तो 4 नॉट स्ट्रिंग में बहुत बार यहाँ पे हुक का यूज करना पड़ता है, जिस वजह से अनइवन प्रेशर जनरेट होता है। बात करते हैं 2 नॉट स्ट्रिंगिंग की।
तो गाइज अगर आपका जो फ्रेम है वो मशीन में ही लगा हुआ है और उसके बाद आप स्ट्रिंगिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनइवन प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि आपको सेम हुक और प्लायर का यूज करना पड़ता है वायर को निकालने के लिए। बट आप अगर पहले ही प्री स्ट्रिंग हैंड से कर चुके हैं और उसके बाद आप सिर्फ मशीन में टाइट करने के लिए उसको रखते हैं तो यहाँ पे आपके रैकेट पे कोई भी अनइवन प्रेशर नहीं पड़ता। सिर्फ टू नॉट को ही टाइट करने के लिए आपको दो भारी प्रेशर देना पड़ता है। तो अगर सेफ जोन की बात करी जाए तो टू नॉट स्ट्रिंगिंग सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट टाइमिंग की। तो गाइज 4 नॉट को करने में यहाँ पे सबसे ज्यादा ही टाइम लगता है और 2 नॉट स्ट्रिंग में अगर आपका रैकेट पहले फ्रेम मशीन पे लगा है उसके बाद आप स्ट्रिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बट आप अगर पहले ही प्री स्ट्रिंग हैंड से कर चुके हो उसके बाद आप उसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम लगता है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट ड्यूरेबिलिटी की। तो गाइस यहाँ पे चाहे 4 नॉट स्ट्रिंगिंग हो या 2 नॉट स्ट्रिंगिंग हो, दोनों में ही आपको ड्यूरेबिलिटी सेम ही मिलता है, कोई भी यहाँ पे आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ तक तो बात हो गई है इन दोनों ही स्ट्रिंगिंग के सारे कंक्लूजन की। तो यहाँ तक आपको तो इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि 4 नॉट स्ट्रिंगिंग को कैसे किया जाता है और 2 नॉट स्ट्रिंगिंग को कैसे किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्ट्रिंगिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो बात करते हैं सबसे पहले 4 नॉट के एडवांटेज की। तो गाइज यहाँ पे आप 4 नॉट स्ट्रिंग को 2 डिफरेंट वेराइटीज के साथ स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल को आप 28 और वर्टिकल को आप 30 एलबीएस तक की अलग अलग स्ट्रिंग के टेंशन करवा सकते हैं। बट 2 नॉट स्ट्रिंग में ये चीजें आप नहीं कर सकते। 4 नॉट स्ट्रिंगिंग के लिए यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगता है, जबकि 2 नॉट स्ट्रिंगिंग करने के लिए आपको कम टाइम लगता है। 4 नॉट स्ट्रिंगिंग के लिए आपको एक होल से 2 वायर को निकालने के लिए मोस्टली हुक और प्लायर की नीड होती है, जबकि 2 नॉट स्ट्रिंगिंग के लिए अगर आप प्री स्ट्रिंग कर चुके हैं तो वहां पे आपको प्लायर और हुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करते स्ट्रिंग टेंशन की। तो गाइस चाहे वो 4 नॉट हो चाहे वो 2 नॉट हो, दोनों पे ही आप 30 एलबीएस से ऊपर की स्ट्रिंगिंग करवा सकते हैं। तो इस मिथ को तो बिल्कुल हटा दे कि 2 नॉट स्ट्रिंग सिर्फ 26 एलबीएस तक के लिए ही किया जाता है। सो आई होप गाइस 2 नॉट स्ट्रिंगिंग और 4 नॉट स्ट्रिंगिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है ये सब तो आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 2 नॉट स्ट्रिंगिंग और 4 नॉट स्ट्रिंगिंग में किए जाने वाले कुछ मिथ के बारे में। तो फर्स्ट मिथ है कि 2 नॉट स्ट्रिंग को आप सिर्फ 26 एलबीएस तक की ही टाइट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो पे मैंने आपको सारी ही चीजें दिखाई, चाहे वो 2 नॉट हो या 4 नॉट हो, दोनों ही स्ट्रिंगिंग को आप 30 एलबीएस या उससे ऊपर की स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो ये मिथ तो बिल्कुल ही गलत होता है। बात करते हैं सेकंड मिथ की कि 2 नॉट स्ट्रिंग ज्यादा ड्यूरेबल होता है जबकि 4 नॉट स्ट्रिंग कम ड्यूरेबल रहता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि आप स्ट्रिंग को जितना टाइट रखेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही कम होगी और स्ट्रिंग को आप जितना लूज रखेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के टाइट और लूज को लेकर के उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, ना कि 2 नॉट और 4 नॉट स्ट्रिंगिंग को करने को लेकर के ड्यूरेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे जो मिथ है कि 4 नॉट स्ट्रिंग की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, तो ये मिथ भी यहाँ पे गलत होता है। नेक्स्ट मिथ है कि 4 नॉट स्ट्रिंगिंग ज्यादा बेस्ट है जबकि 2 नॉट स्ट्रिंगिंग कम बेस्ट है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे पूरे वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ कि चाहे आप 2 नॉट स्ट्रिंग कराएं चाहे आप 4 नॉट स्ट्रिंग कराएं, दोनों ही स्ट्रिंग अपने आप में बेस्ट है। वहां पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग कर रहा है उसको साइड वाइज स्ट्रेच ना करें, मिड से ही स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे ये मिथ भी गलत है कि 4 नॉट स्ट्रिंगिंग ही बेस्ट है, यहाँ पे 2 नॉट स्ट्रिंग भी उतना ही बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ पे एक मिथ ये भी है कि 2 नॉट स्ट्रिंग की जो वायर है वो समय के साथ लूज हो जाती है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि 2 नॉट स्ट्रिंग में सेम प्रेशर अप्लाई होता है जबकि 4 नॉट स्ट्रिंग में 2 वैरायटीज ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जब सेम ही स्ट्रिंग टेंशन है तो कहाँ से लूज बन सकता है। एंड 4 नॉट में भी सेम ही थिंग है। तो गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे वायर है और इसमें इलास्टिसिटी है, तो जब आप लॉन्ग टाइम तक शटल को हिट करते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब आप लॉन्ग टाइम तक शटल को यूज करेंगे, रैकेट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी बढ़ेगी यानी कि वायर थोड़ी सी लूज जरूर होगी। और ये चाहे 2 नॉट हो चाहे 4 नॉट हो, दोनों में ही कॉमन होगा। तो 2 नॉट के लिए कोई अलग से चीज नहीं है कि उसी पे ही खाली लूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप अपने
रैकेट पे स्ट्रिंगिंग 2 नॉट करवाते हैं या 4 नॉट करवाते हैं, और आपके इनमें से कौन सा डाउट क्लियर हो गया है इसको आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।